Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy Ki Pathshala. Now we will discuss the anatomical snuff box. This is anatomical snuff box. It is triangular depression on the posterior lateral side of the wrist. So this is the dorsal side of hand and here is the palmar side. Here you can appreciate the lateral side. So ये posterior है और lateral है. So posterior laterally there is a triangle. This triangle is known as the anatomical snuff box. Location है posterior lateral to the wrist joint. Then it is visible when we extend our thumb. अगर हम thumb को extend और थोड़ा सा lateral rotate करें तो हमें ये triangle अच्छे से visible होती है. So boundaries of the anatomical snuff box. Here is the anatomical snuff box. इसकी boundaries करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हैंड के इस एरिया को समझिए, इसकी नॉर्मल एनाटॉमी समझिए. सो दिस इज रेडियल साइड because thumb is always radial side and opposite is the ulnar side. Then radial side is also known as the lateral side and ulnar side is known as the medial side. So this is normal anatomy में यही होता है. अगर हम अपने हैंड को थंब को एक्सटेंड करें then this triangle is visible जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की है. तो अगर हम उस पोजीशन में आए, अगर हम उस पोजीशन में अपने हाथ को रखें लास्ट डायग्राम की तरह, तो दिस साइड द रेडियल साइड इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड द अल्नर साइड इज द पोस्टीरियर साइड. आप अपने थंब को एक्सटेंड करके देखिए तो आपकी साइड में रेडियल साइड है, दैट्स व्हाई इट इज एंटीरियर साइड, एंड द अपोजिट साइड इज द अल्नर साइड, दैट्स व्हाई दैट इज द पोस्टीरियर साइड. सो ये टर्म्स हम सिनोनिम यूज करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटीरियर बाउंड्री. सो अब एंटीरियर बाउंड्री इज आल्सो रेडियल बाउंड्री और इट इज आल्सो नोन एज द लेटरल साइड. सो एक ही अलग अलग बुक में ये अलग अलग लिखा होगा. सो व्हाट इज द एंटीरियर बाउंड्री और रेडियल बाउंड्री और लेटरल साइड पे हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या है. यू कैन अप्रिशिएट द स्ट्रक्चर्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द टेंडन ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस बिकॉज इस साइड में एबडक्शन या एक्सटेंशन ही होगी. सो एबडक्टर या एक्सटेंसर ही होंगे और मसल किस बोन के साथ रिलेटेड है या किस फिंगर के साथ. सो दिस इज द फिंगर. इस फिंगर को हम बोलते हैं दिस इज द थंब. दिस इज नोन एज द पॉलिसिस. इन हैंड इट इज पॉलिसिस. सो हर मसल में पॉलिसिस ही होगा. यू कैन अप्रिशिएट. एंड या तो एक्सटेंसर होगा या एबडक्टर होगा बिकॉज एडक्शन एंड फ्लेक्शन इज ऑन अपोजिट साइड. सो ये मसल या तो एक्सटेंशन करेंगे थंब की, पॉलिसिस की, या एबडक्शन. सो यही नाम होंगे. सो एंटीरियर बाउंड्री इज फाउंड बाय द फर्स्ट मसल इज द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. सो हियर येलो कलर में जो शेड किया है दिस इज द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. एंड यू कैन अप्रिशिएट एक और साथ में फाइबर हैं, टेंडन्स हैं, ग्रीन कलर में जो शेड कर रहा हूं. दीज आर द extensor pollicis brevis. So abductor, then we have the extensor pollicis brevis. Then these were the boundaries, anterior or the radial side. अब opposite side अगर posterior की बात करें, we have the posterior or ulnar side or medial. So उस side में we have another tendon of the muscle. This is the extensor pollicis longus. So here mnemonic अगर आपने याद रखना है, we can do brevis between longus. So we have two longus. These are the extensor pollicis longus and abductor pollicis longus. इन दोनों के बीच में we have the brevis, extensor pollicis brevis. So in this way you can remember. So these are the boundaries of this area. This is the anatomical snuff box. Now फ्लोर कैसे बनती है इसके नीचे. रूफ में तो सुपरफिशियल स्किन है, देन सुपरफिशियल फेशिया है. फ्लोर में यू कैन अप्रिशिएट नीचे बोन्स हैं. सो हियर वी कैन palpate the bones, that is the scaphoid bone,
trapezium and first metacarpal, because this bone is first, this muscle this pollicis is first, तो इसका यहाँ पर मसल बोन होते हैं, that is the first metacarpal. Main is scaphoid, so in this fossa we can palpate the scaphoid bone. Contents again, अब आप देखिए extended है, so this is the ulnar side, here we have the ulna. So अगर मैं इसी डायग्राम को ज़्यादा आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँ, this side is the ulnar side, this side is the radial side. हमने बोला था ulnar side का ही दूसरा नाम हमने दिया है, that is the medial side, और the ulnar and radial is the lateral side. Now also anterior and here is the posterior. ऐसे ही हमने नाम दिए थे, ऐसी बाउंड्रीज होंगी. So here you can appreciate ulnar side पे we have extensor pollicis longus, then brevis is between two longus. Here this is the brevis, extensor pollicis brevis, and abductor, this ये अलग है, abductor pollicis longus. In this way we have the boundaries. अब कंटेंट देखें इसके कंटेंट में we have the radial artery, एक आर्टरी है, then we have the superficial branch of the radial nerve, because ये एरिया ही radial nerve का है, extensor side radial nerve होती है. Then we have the cephalic vein, you can appreciate the vein. So यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर है हमारे पास. We have artery, radial artery, superficial branch of radial nerve, and the cephalic vein. Cephalic vein is most superficial, MCQ question, and radial nerve, radial artery is deep. Arteries are mostly deep in the body, so artery is deep. Then again अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करें जो आपको एग्जाम में आती है, so बार बार कर रहे हैं, this is the ulnar side, this is the radial side, बिकॉज इसके अलग अलग नाम लिखे हैं बुक्स में, इसलिए आपको थोड़ा सा बार बार करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. अल्नर साइड इज मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, रेडियल साइड इज लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर. सो एमसीक्यूज में कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है इन दिस वे. द अल्नर साइड और द मीडियल और पोस्टीरियर इज टेंडन ऑफ our extensor pollicis longus. So like this you will draw the tendon, that is the extensor pollicis longus. Tendon is extensor pollicis longus. Then on the radial side, medial most, here this is the abductor, here this one is the abductor pollicis. This is abductor pollicis longus. Then abductor pollicis longus के साथ ही एक और टेंडन है, इसके साथ ही होता है, हमने देखा है अभी डायग्राम में, that is the extensor pollicis brevis. So here is the extensor pollicis brevis. So you can appreciate brevis between two longus, all are pollicis, तो याद करना भी easy है. Now structures, the deepest is the nerve, that is the superficial branch of the radial nerve. Then we have the artery, that is the red color में artery ड्रा करते हैं, that is the radial artery here. And we have the vein, the cephalic vein, that is the superficial vein. So अगर applied note में की जाए anatomical snuff box की, so you can appreciate we have the artery. So here we can palpate our artery. Then we have the vein. So हम vein की यूज कर सकते हैं vein को IV इंजेक्शन के लिए या कैनुलास के लिए. Then हमने बोला ये डिप्रेशन है, this is depression. If this depression is filled, अगर normally this is depression, अगर ये डिप्रेशन किसी पेशेंट में फील्ड है, अगर हमारे पास पेशेंट आता है और उसका डिप्रेशन ये सारा फील्ड है, तो दैट इज द कंडीशन, दैट मीन्स इसके अंदर ब्लड भरा है, दैट्स वाई ये फील्ड है. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड. स्केफॉइड के फ्रैक्चर में
एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स फील होता है फर्स्ट, देन स्केफर्ड के फ्रैक्चर में देयर इज पेन वाइल वी आर पुटिंग प्रेशर इन दिस स्नफ बॉक्स, क्योंकि हमने बोला था यहाँ पर अंदर स्केफर्ड बोन है। तो जब हम पेशेंट को यहाँ प्रेशर करेंगे, if there is fracture of the scaphoid bone, it is painful. We can do the surface anatomy of this anatomical box. So this is the anatomical snuff box here. This one is the anatomical snuff box. You can appreciate here we have the extensor pollicis longus tendon, extensor pollicis longus. On other side we have the small tendon, that is the extensor pollicis brevis, and the long tendon, that will be the abductor pollicis longus. So in this way the brevis between the longus. In cut section यहाँ देख लो. So we have the first tendon. This is the extensor pollicis longus. So extensor pollicis longus. Then we have the abductor pollicis longus. Between two longus we have the brevis. This one is the extensor pollicis brevis. Like this we have the snuff box. This is the area of snuff box. आउटक्रॉपिंग मसल्स. आउटक्रॉपिंग मसल्स मतलब कुछ जैसे नॉर्मली अगर मैं ड्रा करूं, वी हैव लाइक दिस द फोरआर्म. कुछ मसल्स होंगे फोरआर्म के जो नॉर्मल से बाहर को आउट क्रॉप करेंगे. लाइक दिस दे विल ग्रो. दीज मसल्स आर नोन एज द आउटक्रॉपिंग मसल्स. सो ये कौन से हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन एंड द वाइवा क्वेश्चन है. दीज आर द मसल्स which are present in relation to the radius ulna and the interosseous membrane. So deep muscle ऐसे ही हैं सारे. That means कुछ deep muscles होंगे जिनका नाम है outcropping. These are 3 deep muscles. Deep extensor 3 जो thumb से related हैं, जो हमने अभी किए थे. These are abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus. These are the muscles of anatomical snuff box. उस वाली वीडियो में भी आप देख सकते हो. So anatomical snuff box यहाँ से बनता है. That is the brevis between two longus. So अगर हम देखें, this is the radial side, this is the ulnar side. So we have the abductor pollicis longus. Here we have the abductor pollicis longus. इसके 7 टेंडन होते हैं. We have the extensor pollicis brevis and medial most are the extensor pollicis longus. Like this we have the 3 muscles. अब ये मसल एक्सटेंसर साइड से बाहर को ग्रो कर रहे हैं. दैट्स वाई दीज आर नोन एज द आउटक्रॉपिंग मसल्स. एंड अगर आप देखिए, जब ये मसल हमने ड्रा किए, इनके बीच में ये एम्प्टी स्पेस रही. दिस ट्रायंगुलर स्पेस इज नोन एज द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. सो आउटक्रॉपिंग मसल्स आर द मसल्स which are forming the boundaries of anatomical snuff box. So thank you. If you like my video, like it, subscribe it and share it.